हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एनसीईआरटी का सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया था, तो आज फिर एनसीईआरटी के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सारे एग्जाम जेई एनडीए एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड क्लास 11 12 के जो भी बच्चे हो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, वो जरूर से ये वीडियो देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और डिट्टू सीधा यही एमसीक्यू आपके पेपर में देखने को मिलेगा। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन बाहर आता नहीं है। अगर आपके एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन को धुआं उड़ा दोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए। यू लिफ्ट ए हेवी बुक। आप हेवी बुक को लिफ्ट करते हैं फ्रॉम ए फ्लोर ऑफ द रूम एंड कीप इट इन द बुक सेल्फ हैविंग ए हाइट 2 मीटर। In this process you take 5 seconds. The work done by you will depend upon। मतलब कह रहा है कि हेवी बुक है जो फ्लोर से रूम में ले जाते हो खुद से और जिसका हाइट 2 मीटर है। इन दिस प्रोसेस यू टेक 5 सेकेंड। अब टाइम 5 सेकेंड लेते हो तो वर्क डन बाय यू विल डिपेंड अपॉन। तो आपके द्वारा काम किया हुआ किस पे डिपेंड करेगा वो आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है आपका मास ऑफ द बुक, सेकेंड हाइट ऑफ द बुक, सी बोथ टाइम टेकन। तो सबसे पहले आप वर्क डन का फॉर्मूला आपको जानना बहुत जरूरी है, उसी से आप समझ पाओगे इस क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। वर्क डन एक होता है क्या एफ इंटू एस, और एक वर्क डन एक और ये होता है एम जी एच। ये दोनों फॉर्मूला आपको देख के कुछ अंदाजा चल रहा होगा, नहीं चल रहा है तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देख ले कि अगर वर्क डन जब भी पूछे तो किस किस पे डिपेंड कर सकता है। आपका फोर्स पे कर सकता है, आपका डिस्प्लेसमेंट पे कर सकता है, आपका मास पे कर सकता है, आपका ग्रेविटी पे कर सकता है, या आपका हाइट पे कर सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए मास ऑफ बुक। बिल्कुल जी हाँ, मास पे डिपेंड करेगा। अभी जस्ट मैंने बताया क्योंकि फोर्स जो आपका इसका वर्डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो इस पे मास पे डिपेंड करेगा। W इज इक्वल टू एम जी एच भी होता है, तो आपका मास पे डिपेंड करेगा। सेकेंड बात करते हैं हाइट ऑफ द बुक। तो हाँ, हाइट पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि एम जी एच तो आपका हाइट पे भी डिपेंड करेगा क्या वर्क डन, तो ये भी हो जाएगा। थर्ड बात करते हैं बोथ लिखा हुआ है, और डी है टाइम टेकन। तो पावर अपना टाइम टेकन पे यूज वर्क करता है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका वर्क डन जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपका हाइट पे भी डिपेंड करेगा और मास पे भी डिपेंड करेगा। तो ये दोनों आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप खुद जान गए होंगे। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन सी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बना है, और ये क्वेश्चन आप खुद से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले मास एम दे रखा है, कोई बॉडी का मास इन दे रखा है, हाइट 40 मीटर है, ओके। उसका अनदर हैव ए मास, सेम मास एंड हाइट विल बी द सेम। मतलब जो मास इन इसका दे रखा था दूसरा का भी मास सेम है और हाइट भी सेम है। टाइम टेकन बाय 60 सेकेंड। देन व्हाट इज द वर्क डन। अभी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट में बताया हूं, अभी जस्ट बताया हूं। क्या बताया हूं कि वर्क डन जो होता है वो हमेशा डिपेंड किस पे करता है, आपका फोर्स पे करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, आपका मास पे करता है, ग्रेविटी पे करता है, एच हाइट पे करता है। मगर यहाँ पर टाइम टेकन दे रखा है, बाकी सब सेम है। आपका हाइट भी सेम है, आपका मास भी सेम है, और टाइम टेकन दे रखा है। तो वर्क जो आपका वर्क जो है वो टाइम पे डिपेंड करता नहीं है। आपका पावर जो है, पावर आपका डिपेंड करता है टाइम पर। वर्क जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डजंट डिपेंड डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो वर्क जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। तो आप खुद देख लो इसका रेशियो क्या होगा। उड़ा दो यार, उड़ा दो जल्दी से। सी द राइट ऑप्शन। काफी आसानी से रेशियो सेम हो जाएगा, बिकॉज सारे का हाइट सेम है, उसका मास सेम है, तो उसका रेशियो भी सेम होगा। क्योंकि आपका वर्क डन जो होता है, आपका वर्क डन होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आसानी से उसको भी उड़ाएंगे। देखो अभी, इन ए एक्सप्लोजन ए बॉडी ब्रेक इनटू पीसेज अनइक्वल मासेज इन दिस। अगर कोई एक्सप्लोजन होता है, मान लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एनीथिंग, कोई एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद जो टू इक्वल अनइक्वल मासेज का जो पीस है जो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, तो आपका क्या होगा। बोथ पार्ट हैव ए न्यूमेरिकल इक्वली मोमेंटम, सेकेंड अनइक्वल मोमेंटम, थर्ड
सेम काइनेटिक एनर्जी डी, इसमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखना, जब भी आपको एक्सप्लोजन होगा तो न्यूमेरिकली दोनों का मोमेंटम जो होता है वो सेम होता है। याद कर लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ये बेस्ड करता है। यह हमेशा याद रखो, जब भी आपका मोमेंटम न्यूमेरिकली सेम होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, टिक मारो, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। आसानी से सीख गया ना दोस्तों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन की, और इसको कैसे उड़ाता हूं धज्जिया देखिए आप खुद। टू स्प्रिंग कांस्टेंट, दो स्प्रिंग कांस्टेंट है। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 4। टू स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को किससे डोनेट किया जाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट को किससे डोनेट किया जाता है? के से। एंड 1500 न्यूटन पर मीटर, 1500 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, और दूसरे का है 3000 न्यूटन पर मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड स्ट्रेच विथ ए सेम फोर्स। सेम फोर्स से दोनों को स्ट्रेच किया गया, तो दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इन द रेशियो। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा? इतना आसान है, खुद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको तो देख के चिल्ला चिल्ला के ये क्वेश्चन बोल रहा है, आप मुझे मार, आप मुझे सॉल्व कर, मगर आप फॉर्मूला नहीं पता होगा आपको तो नहीं कर पाओगे सॉल्व। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को मैं मान लेता हूँ यू, पोटेंशियल एनर्जी को मान लेता हूँ यू। यहाँ पर यू ले ले या पी ले ले, कुछ भी ले लो यार। उसके बाद आपका जो होता है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। ये आप फॉर्मूला याद रखना। बाकी सब आपका जो स्ट्रेस है, फोर्स है, सब कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकलती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां से देखिए, मान लीजिए हम पोटेंशियल एनर्जी u1/u2 लेते हैं, u1/u2 लेते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हो जाएगा k2/k1। अब आप पूछेगो सर आप कैसे इसको k2/k1 कर दिए? तो यहाँ पर देखो ना दोस्तों, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्प्रिंग कांस्टेंट को। तो जो भी आप u1/u2 लेंगे तो उसका k2/k2 लेना होगा। तो k2 क्या है आपका? 3000, और आपका k1 1500। कट गया 2:1। जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मारेंगे। मैंने पहले ही टिक मार दिया इसको दोस्तों। तो देख लीजिए कितने आसानी से सारे क्वेश्चन हो गए ना सॉल्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद बिल्कुल आना चाहिए, और लाइक का बटन तो दबाना ही होगा, साथ में शेयर भी कर देना। इतना शेयर करना, कम से कम 50 लाइक्स तो इस पे हो जाने चाहिए, और साथ में कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और स्टे सेफ दोस्तों।